खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। इमामपुरा कब्रिस्तान की अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश, शहर में लैंड ग्रैबिंग काफ़ी ज़्यादा उरूज पर नज़र आ रही है। हैदराबाद के पुराने शहर इमामपुरा के कब्रिस्तान की अराज़ी पर शरपसंदों की जानिब से क़ुबूर को मिसमार करते हुए रातों रात इसी ज़मीन पर मंदिर तामीर करने की कोशिश की गई। मुकामी MLA की नुमाइंदगी के बाद वक्फ बोर्ड व दीगर आला अहलकारों ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। तफसीलात के मुताबिक हल्के असम्बली कारवान के तहत आने वाले इमामपुरा कब्रिस्तान की अराज़ी, जो कि तकरीबन 13 एकड़ पर मुहित है, शरपसंद लैंड ग्रैबर्स की जानिब से इस अराज़ी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। फौरी तौर पर मजलिसी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी पर 21 मार्च साल 2024 को इस अराज़ी का सर्वे करवाया गया था और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाउंड्री वॉल तामीर करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अराज़ी का सर्वे करवाए जाने के बावजूद भी शरपसंद लैंड ग्रैबर्स ने पुरानी खबरों को मिसमार करते हुए वहां पर मंदिर बनाने की कोशिश की। कब्रिस्तान के केयर टेकर मन्नान ने बताया कि टाउन प्लानिंग के ऑफिसरान की मदद से लैंड ग्रैबर्स ने JCB का इस्तेमाल करते हुए क़ुबूर को मिसमार कर दिया और वहां पर मंदिर बनाने की कोशिश की गई। ये भी पता चला है कि इन शरपसंद लैंड ग्रैबर्स को पुलिस की जानिब से भी भरपूर तरीके से ताउन हासिल है, इसीलिए ये लोग बड़े ही दिलेराना अंदाज में अपनी गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस अमले की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताहम मुतालिका कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, फौरी तौर पर इन्होंने पुलिस के आला अहलकारों से बातचीत की, जिसके बाद आला हुकाम ने इस अराज़ी पर मंदिर न तामीर किए जाने का तयक़ुन दिलवाया। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर जलील ने भी कब्रिस्तान की 6 एकड़ अराज़ी में नाजायज़ कब्ज़े किए जाने की तस्दीक करते हुए तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की यह खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जिला इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ सर्कल नंबर 4। आज वहाँ के जो सो कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुर्रहमान साहब जो सो चेयरमैन साहब को एक कंप्लेन दी है, जो इमामपुरा ग्रेवयार्ड है, जिसका जो सो डोर नंबर 133442 है और जिसकी रकबा 13 एकड़ है, जो कब्रिस्तान और मस्जिद है। इस कब्रिस्तान में तकरीबन जो सो नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं, तकरीबन 6 एकड़ पर। और थोड़ा सा अरसे पहले, एक 2-4 महीने पहले जॉइंट सर्वे भी हुआ वहाँ पे, जिसमें जॉइंट रिपोर्ट जो सो हमारी और रेवेन्यू स्टाफ की जो सो है उसके अंदर। आज एक 8 दिन पहले वहाँ के कुछ मुकामी जो सो शरपसंद अनासिर, जिसमें पुरुषोत्तम है, महिंदर है, हरिहरी श्रीहरी है और जगन है, ये लोग जो सो वहाँ का और DHMC का जैसे यही श्रीकांत नामी जिस शख्स ने पूरा कब्रिस्तान को जो सो क़ुबूर को तकरीबन एक 400-500 गज़ जो सो पूरे साफ़ कर दिया। और जिसके अंदर वहाँ पे जैसे एक झाड़ के अंदर जो सांप का फुट्टा है, उसको जो सो मंदिर की शक्ल दिया जा रहा है। और ये ख़ासकर ये बोनाल के जो अब ईद वगैरह है लोग की, उसमें जैसे एक इशू बनाना चाह रहे थे वहाँ पे, जिसकी जो सो हमारे वहाँ के जो सो कमेटी के प्रेसिडेंट साहब जो सो कंप्लेन करे, उसके ऊपर जो सो यहाँ से CO साहब और चेयरमैन साहब की जो सो इंस्ट्रक्शंस पे मैं PS को का कंप्लेन किया, लेकिन सर्कल मानने को तैयार नहीं था। उसके ऊपर जो सो फिर MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब को जो सो इसकी इत्तला दी गई, जिस पे MLA साहब ने DCP और ACP साहब को जो सो फ़ोन करके जो सो ये फौरी जो सो इस पर जो सो लेने के लिए हिदायत की। वहाँ के जो सो ACP साहब जनाब मोहम्मद मुनव्वर साहब ने स्पॉट का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने मुतमईन होकर जैसे कब्रिस्तान है जैसो गए और CI साहब को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए कि फौरी जैसो ये लोग के खिलाफ जैसो केस बुक करो। तब अब क्या है, यहाँ पे जैसो क़ुबूर साफ़ कर दिया है तो 400-500 गज़ पे, और जैसो एक छोटी सी जैसो वहाँ के जो क़ुबूर के जो पत्थर थे, उसको जैसो एक मंदिर की शक्ल दे दी छोटी सी, और उसके ऊपर गेरू के जैसो ज़रा चुना वन्ना मार दे के जैसो क्या है वहाँ पूजा वूजा करने के जैसो लोग को ऐसा इरादा थे, वो लोग बिठा दिया गया वहाँ। रहीम, ये इमामपुरा कब्रिस्तान है, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता, जिसकी 13 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, कब्रिस्तान है, क़बूर है, जिसके अंदर जो सो नाजायज़ कब्ज़ों को कब्ज़ कर रहे लोग, काबिज़ीन कब्ज़ा कर रहे हैं। तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको जो सो सर्वे करवाए। 1 मार्च
2024 में उसका सर्वे जॉइंट सर्वे हो गई, जॉइंट सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई कि उसमें भी पूरा कब्रिस्तान है बोल के, और जो इंक्रोच हुआ लोग उसके अंदर लिख भी दिया इंक्रोच हुआ बोल के। हमारे और कौसर मोहिउद्दीन साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब इंशाल्लाह बाउंड्री का काम कर रहे हैं। असदुद्दीन रईस साहब और कौसर मोहिउद्दीन साहब लोग मिल के बाउंड्री बनाने की कोशिश में है, बर्जा सैंक्शन वगैरह कराएंगे बोल रहे हैं। मगर उससे पहले जो चंद लैंड ग्रैबर्स है, जिसका नाम है दर्शन मोहनी और पुरुषोत्तम है, महिंदर है, और अल्लाह उन्हें है, दर्शन है, मोहिंदर है, और उसका श्रीकांत है, श्रीहरि है, जगन है, राजेश्वर है, ये पूरा मिल के जो है सो एक 400-500 गज के ऊपर करे, तकरीबन एक 2000 गज के ऊपर से झाड़ा वाड़ा कट करके इलेक्ट्रिक मशीन लगा के झाड़ा कट करे, और जेसीपी लगा के मिसगाइड कर एसीपी को ले टाउन प्लानिंग से एई को लेके आके पूरा ये मंदिर का ऐसा बुला के प्लान बना के पत्थर फ्लोरिंग कराएंगे, जैसा बोनालों के अंदर मंदिरों को पेंट्स वगैरह बोनाल कराते, उस टाइप का काम कराने की खातिर एसीपी लेके आके और जेसीपी से इस्तेमाल करें। उसके लिए जेसीपी इस्तेमाल करके पूरे खबर को पूरा तहस नहस करके ग्राउंड टाइप में बना दिए। जहाँ सांप का पुट्ठा एक झाड़ है, झाड़ एक खबर है, उसके अंदर सांप का पुट्ठा है, उसको मंदिर की खतर देके 4 पत्थरे लगा देंगे, सफ़ेद चुन्ना मार देंगे, गेरू मार दिए। तो हम एसीपी मतलब सर्कल साहब को जाके इन्फॉर्मेशन करें, वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्मेशन करें, जाने के बाद और वो लोग वहाँ पे जाके, और खबूर में भी अगर हम किसी की फातिहा देने के वास्ते खबूर पे भी जाने की कोशिश करें तो महिंदर है, ये पुरुषोत्तम है, ये श्रीहरि है, ये लोग पूरे जैसे वहाँ पे जाके मारते। इससे पहले भी एक अब्दुल्ला बोल के उनको मारे थे, कंप्लेंट दिए थे पुलिस को, पुलिस लोगों को टाइट करी थी। अभी भी वही रवाना चल रहा है लोगों का, तो जाके साफ़ कर देंगे। अब लोग हम पूजे की कोशिश कर रहे थे, जाके सर्कल साहब को बोले, सर्कल साहब बोले नहीं वो मंदिर है ना बोल के बोले। उसके बाद फिर हमारा कौसर मोहिउद्दीन साहब को इत्तला कर रहे, कौसर मोहिउद्दीन साहब डीसीपी साहब को बोले, डीसीपी एसी पर पर्सनल इंस्पेक्शन के लिए आओ बोले, तो हम लोग भी इंस्पेक्शन के लिए गए। पूरा देखे तो वहाँ पे जाने ब्लाइंडली पीपुल, अगर हंदों को भी लेके जाएंगे तो खबरें दिख रहे हैं वहाँ पे, जाके देखने के बाद पूरा साफ कर दे के रखे, खबरें बाज़ाब्ता नज़र आ रही। जो लोग मंदिर का भी पोजीशन बता रहे, सांप के पुट्ठे के बाजू भी खबर है, पूरी जेसीपी से लगा के साफ़ कर दिया अभी भी। उसके बाद एसीपी साहब का तयखुन ये रहा कि एमएलए साहब को बात करके बोले कि नहीं साहब मैं पिकेट बिठा के पूजा करने नहीं दूँगा। और इससे पहले जो सर्कल्स थे वहाँ पे 2-3 साल पुराने, वो लोग से भी वो लोग कॉन्टैक्ट करें, डीसीपी साहब एसी साहब लोग कॉन्टैक्ट करें, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, तो वो लोग भी बोले नहीं साहब कुछ मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लोग इशू करके लैंड ग्रैबर्स है लोग पूरा ऐसा करना चाह रहे हैं। और हर थोड़े दिन को कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग यहाँ पे, कोई दरवाज़ा फोड़ता, कोई दरवाज़ा करने की करता, खबर मिला के कुछ ना कुछ करते रहता। देने के बाद वक्फ बोर्ड के हमारे जलील भाई जब भी हम कुछ बोले तो आगे बराबर पीएस को चलते, 4 बार भी चले, रात में भी अगर फ़ोन करे वो लोग, कुछ रातों में भी काम करते वो लोग, आके कह रहे तो वक्फ बोर्ड की टीम आती है, वक्फ बोर्ड की टीम में आके हमारे वक्फ बोर्ड के जो जलील साहब बोल के इंस्पेक्टर है उन्होंने भी आया साथ में चल के, कौसर मोहिउद्दीन साहब से बात करें। फिर कौसर मोहिउद्दीन साहब अपने ऊपर बोले, कौसर मोहिउद्दीन साहब जो कारवान के एमएलए है उन्होंने भी बोलने से अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे पूजा वगैरह का तो प्रोग्राम नहीं हुआ, एक पिकेट डाल के बंदोबस्त कर दिए, रोक दिया।